हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे आरपीएफ का कंप्लीट सिलेबस। आरपीएफ में मैथ का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे कि मैथ से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैकेंसी आ चुका है, 15 तारीख से अप्लाई होने वाला है और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर तक होने का चांसेस है। तो हम लोग इसका मैथ का वेटेज है 35 क्वेश्चन। मैथ से कितना क्वेश्चन आएगा? 35 क्वेश्चन आएगा। मैथ्स का 35 क्वेश्चन आएगा। तो इसका फुल सिलेबस देखते हैं कि मैथ में कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ये पूरा सिलेबस आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मैथ में कैसे स्कोर किया जाए। देखिए, कंपटीशन में मैथ एक ऐसा चीज़ है ना कि कंपटीशन में अगर आपको अच्छा से मैथ आता है तो फिर आपका नंबर नहीं कटता है। लेकिन जीके का कोई गारंटी नहीं है कि वो याद रहेगा नहीं रहेगा। और मैथ जो बना दिए, सही टच कर दिए, इसका मतलब हुआ कि वो एक नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग मैथ का, और प्रैक्टिस करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस, तभी जाके ये क्वेश्चन बन पाता है वहाँ एग्ज़ाम हॉल में। जैसे कि देखिए कि इसमें टोटल क्वेश्चन जो आने वाला है आरपीएफ में, टोटल क्वेश्चन कितना आने वाला है? 120, 120 क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि मैथ से रहेगा 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से रहेगा 35 क्वेश्चन, और जीके जीएस से रहेगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स से रहेगा आपका कितना? 50 क्वेश्चन। टोटल कितना हो गया? 120 क्वेश्चन। और इस 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय जो दिया जा रहा है मात्र 90 मिनट। इस 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और उसमें मैथ का वेटेज जो होता है वो 35 मार्क्स का होता है। इसका मतलब क्या? अगर देखा जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन पे 35 या 36 सेकेंड का समय आपको मिलेगा। तो ये मैथ कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिक के माध्यम से या कम समय में। देखिए, कंपटीशन में बैठने वाला हर एक बच्चा जो है कुछ ना कुछ सॉल्व करना जानता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि कुछ लोग जो है समय के अंदर सॉल्व कर लेते हैं और कुछ समय के बाहर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे इसका हम लोग कंप्लीट सिलेबस देखते हैं, आरपीएफ का कंप्लीट मैथ का सिलेबस। कि सबसे पहले तो आपको बोडोमास पढ़ना होगा। बोडोमास, इसमें हम लोग सीखेंगे जोड़ घटाव एक ही साथ कैसे दिया रहेगा, जोड़ घटाव गुना भाग। और उसमें जैसे होता है ब्रैकेट का प्रयोग, जैसे स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये सब का प्रयोग, उसको तोड़ते कैसे हैं, उसके ऊपर जो रेकरिंग दिया हुआ रहता है उसका यूज कैसे करते हैं। जैसे बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ में क्या होता है का लिखा हुआ क्वेश्चन आता है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो आता है दूसरा सिलेबस में क्या है कि भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, यानी क्या आया? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में जानिए, उसका जोड़ कैसे बनेगा, उसको घटाएंगे कैसे, उसका गुना कैसे होता है, उसका भाग कैसे होता है। तीसरा आता है वर्ग और वर्गमूल, मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होगा, 115 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट दे दिया तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, ये चीज़ है। और तीसरा है घन और घनमूल, मतलब क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो है घातांक और करनी, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, जो रूट को पावर में कैसे बदलेंगे, पावर को रूट में कैसे लाएंगे, ये चीज़ यहाँ पढ़ना होता है। संख्या पद्धति, इसमें सभी संख्याओं के बारे में, जैसे कि प्राइम नंबर क्या है, यानी कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो ये सब चीज़ों की जानकारी यहाँ मिलेगा संख्या पद्धति में। साथ में इसमें एक पढ़ना है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम। कैसे संख्या को देखते हुए हम पकड़ लेंगे कि ये 2 से कटने वाला है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब रूल्स वगैरह जो है संख्या पद्धति में आता है। अब उसके बाद आयु से संबंधित क्वेश्चन आएगा। अब आयु,
आयु का कैसे, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे राम के पिता का उम्र 25 साल है तो 10 बरस बाद अगर राम के पिता जो है अपने बेटा से दुगने आयु के हो जाते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये सब मिलेगा आयु संबंधित चैप्टर में। अब जैसे देखिए उसके बाद आता है औसत से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। फिर औसत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एवरेज, प्रतिशत, बहुत अच्छा वेटेज रहता है इसका किसी भी कंपटीशन में, प्रतिशत, लाभ हानि, बाटा, ये 3 चीज़ जो है, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये 3 चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा रहता है किसी भी कंपटीशन में। तो इसको देखा जाएगा। मिश्रण, उसके बाद मिश्रण आता है, तो मिश्रण कैसे क्वेश्चन आएगा उसको देखा जाएगा। अनुपात, समानुपात, फिर आ जाइए साझेदारी जिसको पार्टनरशिप कहेंगे, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये मिक्सचर है, पार्टनरशिप हो गया, साझेदारी। चाल, दूरी, समय, मतलब क्या है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, दूरी, समय से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। रेलगाड़ी, अब आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो रेलगाड़ी से क्वेश्चन आएगा। धारा और नाव, धारा और नाव से क्वेश्चन आएगा। धारा और नाव, काम और समय, जैसे काम और समय में कैसे क्वेश्चन आएगा कि अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कैसे करेंगे, कितने दिनों में कर पाएंगे। या क्वेश्चन ये ऐसे दे सकता है कि राम और श्याम किसी काम को 12 दिन में करते हैं, राम 6 दिन में, राम 15 दिन में इस काम को कर सकता है, तो श्याम कितने दिन में करेगा। तो ये सब बहुत सारा टाइप है उसका। नल एवं टंकी, ये है पाइप एंड सिस्टर्न, जो नल लगा हुआ है टंकी में, एक भरने वाला लगा हुआ है, एक खाली करने वाला लगा हुआ है। भरने वाला का टाइम दिया रहेगा, खाली करने वाला का टाइम दिया रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अप्रायिकता, प्रायिकता हो गया प्रोबेबिलिटी, जैसे एक सिक्का को उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, 3 सिक्का उछाला जाए तो सब पे हेड आने की प्रायिकता क्या है, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है, या ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब सांख्यिकी में आइए, तो सांख्यिकी में क्या क्या पूछ सकता है, तो माध्य पूछेगा, माध्यिका पूछेगा या बहुलक पूछेगा। तो ये 3 चैप्टर इसके अंतर्गत आता है सांख्यिकी में, माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो ये सबसे क्वेश्चन हमेशा हर एक कंपटीशन में देखा गया है। या बरम्बारता बहुभुज से पूछ देता है, संचयी बरम्बारता से, वृत्त चार्ट से पूछ देता है, सारणी से पूछ देता है, तो वो सब जो है वृत्त चार्ट इसी में आ जाएगा। वृत्त चार्ट जो सर्कल बना के दिया हुआ रहता है कि इतना खर्चा इस पे है, इतना परसेंट इतना पे, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो डिग्री वाला दे देगा कि 60 डिग्री खर्चा है ये भोजन पे, और इस तरह से दे देता है, या एक परसेंटेज के रूप में दे देता है कि ये 25% हो गया, इसके शिक्षा पे खर्च हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वृत्त चार्ट कहा जाता है। त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन रहता है। जैसे त्रिकोणमिति में क्या हम लोगों को पढ़ना है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इस सब का उपयोग कैसे कैसे करना है, इसका वैल्यू कैसे निकालना है। इस सब का वैल्यू ऑलरेडी एक टेबल होता है, टेबल अगर आपको याद है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, इससे हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। यहाँ देखिए त्रिभुज, उसके बाद आता है त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन, कितने तरह का त्रिभुज हो गया, उस सब का फार्मूला देखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो ये सब हम लोग त्रिभुज में पढ़ेंगे। अब देखिए चतुर्भुज, अब चतुर्भुज में आ गया, तो चतुर्भुज में क्या क्या आ जाएगा, आयत आएगा, वर्ग आएगा, समांतर चतुर्भुज आएगा, फिर समलंब चतुर्भुज आएगा और सम चतुर्भुज आएगा।
तो ये सारा चतुर्भुज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, तो ये वृत्त चैप्टर के अंतर्गत आएगा। और वृत्त में हम लोग जैसे एक सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, तो वृत्त का रेडियस किसको कहेंगे, त्रिज्या, व्यास, उसमें चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, केंद्र पर कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आएगा। घन और घनाभ, तो घन और घनाभ में कितने फेस होंगे, घन का अगर साइड दिया हुआ है तो इसका आयतन कितना होगा। अब घन का उसमें सबसे, अब घनाभ में आ जाइए तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देगा, पूछेगा आयतन क्या है, या इस तरह से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। बेलन से क्वेश्चन आता है, शंकु से क्वेश्चन और गोला से क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए ज्योमेट्री में कुछ पढ़ना है, जैसे त्रिभुज का बहुत सारा रूल है, समरूपता के आधार पर क्या है, सर्वांग समता के आधार पर कैसे हम लोग निकालेंगे। वृत्त में भी, वृत्त से रिलेटेड जो है ज्योमेट्री में, तो वो सब प्रॉपर्टीज़ है और उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो है आपका आरपीएफ का मैथ का फुल सिलेबस है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अच्छा, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको ये पूरे मैथ का तैयारी करवाया जाएगा। ड्यूरेशन होगा इसका 4 मंथ और फी मात्र 250 रुपया, फी 250 रुपया में कंप्लीट मैथ ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। ये पूरा आरपीएफ का सिलेबस है और ये पूरा एकदम लाइन बाय लाइन जो चैप्टर हमने बताया है, ये पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे हम, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। और जो कैंडिडेट जो भी आरपीएफ का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर वो मैथ का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9279689022 9279689022। मात्र 250 रुपया, 250 रुपया में ये पूरा मैथ आपको कंप्लीट मैथ की जानकारी मिलेगी। इसी के साथ ये पूरा सिलेबस का है, आप लोग नोट कर लीजिए और इसको पढ़िए, तैयारी कीजिए अच्छा से। मेरा दावा है, मेरा गारंटी है कि 35 क्वेश्चन आपका एकदम पकड़ में आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने बहुत सर्च करके ये पूरा सिलेबस बनाया है। ठीक है, तो यहाँ 35 नंबर के लिए अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 35 में 35 आने का दावा है, एकदम बाहर से नहीं आएगा। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।